तो हम सभी लोग मार्वल के सिनेमैटिक जगत का एक बड़ा सा सफर तय कर चुके हैं। तो इन बीते हुए फेसेस के जो मूवीज है उनमें से मार्वल का कौन सा बेस्ट है, तो उनके बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट को सामने रखते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वर्स्ट से शुरू करते हैं, जहाँ पे नंबर 35 पे है 2023 में आया हुआ एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया। जैसे कि हम जानते हैं एंटमैन की दुनिया हमेशा लाइट और फन रही है, लेकिन क्वांटमेनिया ने क्वांटम रियलम के इतना कॉम्प्लेक्स लेयर्स दिखाया कि कभी कभी कनेक्ट करना मुश्किल हो गया। विजुअल्स जबरदस्त थे और कैंग का प्रेजेंस पावरफुल था, लेकिन कहानी में वो मजा और इमोशनल स्कॉट अटैचमेंट मिसिंग था जो पहले दो एंटमैन मूवीज में था। स्कॉट और कैसी का मूवमेंट्स अच्छा था, पर ओवरऑल मूवी आउटस्टफ लगती है और बड़े ही प्यार के साथ कहना पड़ रहा है क्वांटमेनिया थोड़ा मिस कर गया। नंबर 34 पे है 2025 में आया हुआ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने सैम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के रूप में एस्टेब्लिश किया और ऑनेस्टली ये काफी इमोशनल था। थीम्स पॉलिटिकल और ग्राउंडेड थे, जिससे कहानी रियलिस्टिक फील होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एपिक सुपर हीरो वाली फील थोड़ा मिसिंग था और कुछ मूवमेंट्स प्रेडिक्टेबल थे। सैम का शील्ड उठाना जरूरी था और ये नए चैप्टर में एक न्यू होप दिखाता है बस। नंबर 33 पे है 2023 में आया हुआ द मार्वल। द मार्वल्स एक फुल ऑन एनर्जी वाला राइड था, जिसमें कैरोल, कमला और मोनिका की ट्रायो ने स्क्रीन पर फ्रेश वाइब लाई। कमला का एक्साइटमेंट और इनोसेंस सबसे ज्यादा चमका। एक्शन फास्ट पेस था, लेकिन विलन और प्लॉट थोड़ा हल्का महसूस हुआ। मूवी एक एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस जरूर थी, पर वो ग्रेविटास नहीं था जो एमसीयू के टॉप प्रोजेक्ट्स में होता है। नंबर 32 पे आता है 2022 में आया हुआ थॉर लव एंड थंडर। थॉर और जेन का रियूनियन इमोशनल था और गॉड का डार्क प्रेजेंस इम्पैक्टफुल भी था, लेकिन मूवी का टोन काफी मिक्स्ड लगा। कॉमेडी और सीरियसनेस के बीच जो बैलेंस होता है वो काफी ज्यादा मिसिंग लगा, मतलब काफी ज्यादा। क्रिश्चियन बेल ने बढ़िया एक्टिंग की और थॉर की एनर्जी, कलर्स और क्रेजीनेस एंटरटेनिंग थे। एंडिंग इमोशनल था, पर और थोड़ा सा मजा आ सकता था मुझे लगता है। देन नंबर 31 पे है 2021 में आया हुआ इटर्नल्स। इटर्नल्स मार्वल का सबसे अलग और रिस्की प्रोजेक्ट था। क्लोई झाओ का डायरेक्शन विजुअली मास्टरपीस जैसा था, लेकिन कहानी में वो कनेक्ट मिसिंग था। कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग थे, पर इमोशनल बॉन्डिंग डेवलपमेंट करना मुश्किल हो गया। सेलेस्टियल का कॉन्सेप्ट और फिलोसॉफिकल टोन एडमायरेबल करने लायक है। डिफरेंट जरूर था, पर सबको पसंद आए ऐसा भी नहीं कह सकते। देन नंबर 30 पे आता है 2013 में आया हुआ थॉर द डार्क वर्ल्ड। थॉर का सेकेंड सोलो आउटिंग विजुअली स्टनिंग था और एसगार्ड के सीन्स ग्रैंड फील देते हैं। लोकी की प्रेजेंस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। मेलिकेस विलन काफी वीक था और स्टोरी प्रेडिक्टेबल लगी, पर थॉर और लोकी के बीच का केमिस्ट्री देखकर कहानी में वो जान आ गई जो मिसिंग था इसमें। 29 पे मैंने रखा है 2008 में आया हुआ द इनक्रेडिबल हल्क। एडवर्ड नॉर्टन की हल्क मूवी का टोन थोड़ा सीरियस और इंटेंस था। एक्शन सीक्वेंस, स्पेशली हार्लेम फाइट, जो कि काफी जबरदस्त बनी थी, पर मूवी ओवरऑल एमसीयू की रेगुलर वाइब से थोड़ा अलग था। ब्रूस बैनर के स्ट्रगल को अच्छे से एक्सप्लोर किया, पर इमोशनल कनेक्शन कम था। बट रिस्पेक्ट फॉर लाइंग द ग्राउंड वर्क फॉर हल्क का जर्नी। नंबर 28 पे मैंने रखा है 2022 में आया हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को और डार्क को डायमेंशन में पुश किया। सैम रेमी का हॉरर स्टाइल काफी अलग था एमसीयू के लिए। वांडा का पेन और मैडनेस दर्द देखने लायक था, पर कहानी कभी कभी रस्ट फील होती है। विजुअल्स और क्रिएटिव सीक्वेंस टॉप नॉच थे। एक डेयरिंग और क्रेजी जर्नी, बस और थोड़ा ज्यादा अगर बैलेंस एग्जीक्यूशन होता तो काफी ज्यादा मजा आ जाता। देन नंबर 27 पे है 2010 में आया हुआ आयरन मैन 2। आयरन मैन 2 टोनी स्टार्क के अंदर का इनर डीमंस एक्सप्लोर किया, जो एक अच्छा टास्क था, लेकिन विलेन साइड थोड़ा वीक था और कहानी में कुछ अननेसेसरी सबप्लॉट्स ऐड कर दिए गए थे। एक्शन सीक्वेंसेस और टोनी का स्वैग, स्पेशली वो मैनाको रेस सीन जबरदस्त था। नॉट परफेक्ट, बट टोनी का चार्म पूरा स्क्रीन पे छाया था। 26 पे है 2019 पे आया हुआ कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल का ओरिजिन स्टोरी थोड़ा सिंपल था और कुछ जगह पे पेसिंग स्लो लगी, लेकिन कैरोल डेनवर्स का पावर एंट्री एमसीयू में इंपॉर्टेंट था। निक फ्यूरी और गोस्ट का केमिस्ट्री लाइट मूवमेंट्स क्रिएट करता है। क्री और स्कल का ट्विस्ट अच्छा था। मूवी में एनर्जी थी, बस थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलप्ड होता और डेप्थ होता तो बेटर इम्पैक्ट पड़ता। 25 पे है 2015 में आया हुआ एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन का कैरेक्टर डार्क और इंटेंस था।
लेकिन मूवी कभी कभी अपने वेट के नीचे दबते देखी। टीम डायनामिक्स मस्त थे, स्पेशली फार्म हाउस सीन्स में हीरोज वल्नरेबल दिखाए गए। विजन का इंट्रोडक्शन और थॉर का ड्रीम सीक्वेंस फ्यूचर के हिंट्स, एक्शन सॉलिड था और ह्यूमर भी बैलेंस में था। बस विलन थोड़ा और टेरिफाइंग होता तो मूवी और नेक्स्ट लेवल जा सकता था। 24 पे है 2011 पे आया हुआ थॉर का फर्स्ट मूवी क्लासिक शेक्सपियर ड्रामा जैसा था। एसगार्ड का इंट्रोडक्शन और थॉर का एरोगेंस से ह्यूमैनिटी तक का जर्नी देखना सेटिस्फाइंग था। लोकी का ओरिजिन भी यही से शुरू हुआ और टॉम हिडलस्टन के सीन्स स्टील किया। अर्थ सीन्स थोड़ा स्लो थे बट थॉर का कैरेक्टर आर्क बहुत स्ट्रॉन्ग बना था। 23 पे है 2024 पे आया हुआ हमारा रिसेंट फेवरेट डेडपूल एंड वुल्वरीन। डेडपूल फाइनली एमसीयू में एंटर करता है और साथ पे है वुल्वरीन का एपिक कमबैक। डेडपूल और वुल्वरीन के क्रेजी, डायनामिक, हिलेरियस और ब्रूटल दोनों थे। ओल्ड डेडपूल 1 और 2 वो 20th सेंचुरी फॉक्स के अंडर आए थे, लेकिन अब पहली बार डेडपूल एमसीयू के पार्ट बना। एक्शन सीक्वेंसेस, वायलेंस और ओवर द टॉप द कॉमेडी एक्सेप्शनल किलर थे। एक रिफ्रेशिंग और बोल्ड एडिशन एमसीयू यूनिवर्स में जो कि फैंस को भी अच्छा लगा। तो नंबर 22 पे है 2013 में आया हुआ आयरन मैन 3। आयरन मैन 3 ने टोनी स्टार्क के इनर फियर और ट्रॉमा को दिखाने की हिम्मत की, जो एवेंजर्स के बैटल के बाद न्यूट्रल था। टोनी का ह्यूमन साइड एक्सप्लोर करना फ्रेश था और उसके जर्नी स्वीट के बिना अपने आप को प्रूफ करना इम्प्रेसिव लगा। मैंड्रेन का ट्विस्ट कुछ फैंस को मिक्स्ड लगा, लेकिन पर्सनली टोनी का पर्सनल जो स्ट्रगल मूवी के रियल हार्ट टचिंग था। एक्शन सीक्वेंसेस, स्पेशली वो क्लाइमैक्स में आयरन लीजन का अटैक देखने लायक लगा मुझे। 21 पे है 2022 में आया हुआ ब्लैक विडो का सोलो मूवी लेट आया, लेकिन नाताशा का इमोशनल गुड बाय एक अच्छे तरीके से कैप्चर किया गया। वो कहते हैं ना, देर आई दुरुस्त आई। फाइनली डायनामिक, स्पेशली येलेना और नताशा का बॉन्डिंग मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था। ग्रेट गार्डियन और मेलिना ने भी मजेदार लेयर सेट किया। टास्क मास्टर का ट्विस्ट थोड़ा अंडरवेलमिंग था बट इमोशनल रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग लगा मुझे। नताशा को एक डिजर्व फेयरवेल मिला और फैंस को उसकी जर्नी का एक मिसिंग पीस का जो कलर है वो मिला है देखने को। एंड नंबर 20 पे रखा हुआ है 2011 में आया हुआ कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। कैप्टन अमेरिका का ओरिजिन स्टोरी एक प्योर हार्टेड हीरो की कहानी है। स्टीव रॉजर्स का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक कमजोर लड़का टू सुपर सोल्जर देखना इंस्पायरिंग लगा। 40s का वार टाइम वाइब ब्यूटीफुली रिक्रिएट किया गया था। रेड स्कल का विलेन थोड़ा बेसिक था, लेकिन स्टीव की सिंसियरिटी और ब्रेवरी ने पूरा मूवी का वेट उठाया। मूवी एक क्लासिक फील देती है जो अब भी दिल को छू जाती है। नंबर 19 पे है 2023 पे आया हुआ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। जेम्स गून का फाइनल गार्डियंस चैप्टर इमोशनल रोलर कोस्टर था। रॉकेट का बैक स्टोरी ने आंखों में आंसू ला दिया और टीम का फेयरवेल सीक्वेंस हार्ट टचिंग लगा मुझे। एक्शन, ह्यूमर और हार्ट का परफेक्ट बैलेंस था। हाई इवोल्यूशनरी एक स्कैरी विलेन था और साइड कैरेक्टर्स को डिजर्व क्लोजर मिला। गार्डियंस वॉल्यूम 3 ने प्रूफ किया कि दोस्ती और फैमिली का थीम एमसीयू का असली मैजिक है। तो नंबर 18 पे है 2015 में आया हुआ एंटमैन का फर्स्ट मूवी एमसीयू के लिए एक फ्रेश ब्रेक था। छोटी स्केल की स्टोरी लिटरली भी और मेटाफोरिकली भी मूवी को अलग बनाती है। पॉल रॉड का चार्मिंग परफॉर्मेंस और स्कॉट लैंग का अंडरडॉग स्पिरिट इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। एक्शन क्रिएटिव था, स्पेशली फाइनल बैटल थॉमस द टैंक इंजन वाले सीन में एक लाइट हार्टेड और एंजॉयबल एडवेंचर जो एमसीयू में एक रिफ्रेशिंग एंट्री था। 17 पे है 2022 में आया हुआ ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। चैडविक बोसमैन के ब्लूज के बाद वकांडा फॉरएवर एक इमोशनल ट्रिब्यूट था। मूवी ग्रीफ, लेगेसी और हीलिंग का थीम्स को ब्यूटीफुली तरीके से एक्सप्लोर करती है। सूरी का जर्नी, नेमोर का इंट्रोडक्शन और तालुकान की दुनिया विजुअली स्टनिंग था। मूवी का पेस कभी कभी हेवी फील होता है बट इमोशनली वेट इतना जेन्युइन था कि दिल बार बार आता है इसमें। वकांडा की स्पिरिट और रेजिलेंस स्क्रीन से बाहर तक फील होता है। नंबर 16 पे है 2017 में आया हुआ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 ने गार्डियंस के इमोशनल साइड को ज्यादा एक्सप्लोर किया। पीटर और ईगो का रिलेशनशिप और यांडू का सैक्रिफाइस हार्ट ब्रेकिंग लगा। डेवी ग्रोथ का जो इनोसेंस और रॉकेट के इमोशनल स्ट्रगल्स ने मूवी को वो डेप्थ दी जो मिसिंग था। एक्शंस और विजुअल्स कलरफुल और एनर्जेटिक थे। शायद स्टोरी थोड़ी लूज लगी कंपेयर टू वॉल्यूम 1, लेकिन इमोशनल प्ले ऑफ सॉलिड था एकदम। नंबर 15 पे है 2018 पे आया हुआ एंटमैन एंड द वास्प। एंटमैन एंड द वास्प ने फर्स्ट मूवी के लाइट टोन को कंटिन्यू किया। स्कॉट और होफ की जोड़ी और उनका डायनामिक मूवी का एक मेजर चार्म था। क्वांटम रियलम का और ज्यादा एक्सप्लोर हुआ और एक्शन सीक्वेंसेस फन और क्रिएटिव थे। मूवी एक फास्ट
रिफ्रेशिंग ब्रेक जैसा लगा। नंबर 14 पे है 2016 में आया हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज ने एमसीयू को मैजिक और मिस्टेटिक्स के इंट्रोड्यूस किया। बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच ने स्टीफन स्ट्रेंज को एरोगेंस से एनलाइटमेंट के तक एक ब्रिलियंट आर्क दिया। विजुअल्स माइंड बेंडिंग थे, स्पेशली मिरर डायमेंशन और टाइम मैनिपुलेशन वाले सीक्वेंसेस। काफी नया और एक यूनिक कॉन्सेप्ट एमसीयू के यूनिवर्स में। काश इसमें विलेन का जो डेवलपमेंट थोड़ा और होता। नंबर 13 पे मैंने रखा है 2014 में आया हुआ कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर। विंटर सोल्जर एक स्पाई थ्रिलर जैसा फील देता है। एमसीयू का सबसे ग्राउंडेड और इंटेंस मूवीज में से एक है। स्टीव और बाकी का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट मूवी का दिल था। एक्शन सीक्वेंसेस, स्पेशली इलेबोरेट फाइट और हाईवे केस, प्योर एड्रेनलिन रश था। स्टोरी पॉलिटिकली लेयर्ड थी और हाइड्रा का ट्विस्ट ने पूरा एमसीयू को शेक कर दिया। अब तक के मूवीज में से मैच्योर स्टोरी टेलिंग में से मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है। नंबर 12 पे है 2016 में आया हुआ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। सिविल वॉर को तुम टेक्निकली एक मिनी एवेंजर्स मूवी बोल सकते हो, लेकिन स्टीव और टोनी का इमोशनल क्लैश स्टोरी को एक असली वेट था। एयरपोर्ट बैटल सीक्वेंस आइकॉनिक है, जो कि सभी को पता है, जिसमें नए कैरेक्टर जैसे स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर इंट्रोड्यूस हुए। कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक इमोशनल रीजन था जो इससे और इम्पैक्टफुल बनाता है। एक मूवी जिसमें कोई रियल विलन नहीं, सिर्फ ब्रोकन फ्रेंडशिप थी। नंबर 11 पे है 2012 में आया हुआ द एवेंजर्स। एवेंजर्स का पहला मूवी एक हिस्टोरिक इवेंट था। अलग अलग हीरोज को एक टीम के रूप में दिखाना पूरा सिनेमैटिक मैजिक था। लोकी एक परफेक्ट विलन था और टीम डायनामिक्स का टेंशन और बॉन्डिंग नेचुरली भी बिल्ड हुआ था। न्यूयॉर्क बैटल अभी भी सुपर हीरो सिनेमा का बेस्ट एक्शन सेट पीसेस में से गिना जाता है। मार्वल ने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। नंबर 10 पे है 2019 में आया हुआ स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। फार फ्रॉम होम ने टोनी स्टार्क के लेगेसी को एक्सप्लोर करता है पीटर के पर्सपेक्टिव से। मिस्टीरियो का विलेन का ट्विस्ट स्मार्ट और शॉकिंग था। पीटर की वल्नरेबिलिटी और ग्रोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ब्यूटीफुली दिखाया गया। वेनिस और लंदन वाले एक्शन सीक्वेंसेस विजुअली स्टनिंग थे। मूवी ने स्पाइडरमैन को एक नए, ज्यादा इंडिपेंडेंट एक हीरो के रूप में दिखाया है। नंबर 9 पे है 2014 में आया हुआ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। गार्डियन ने एमसीयू में एक टोटली नए फ्लेवर का इंजेक्शन दिया था। कॉस्मिक सेटिंग, क्रेजी कैरेक्टर्स और 80s के गाने, सब कुछ एकदम फ्रेश और यूनिक लगा। स्टार लॉर्ड, रॉकेट, ग्रूट, गमोरा और ड्रेक की टीम पहली बार देखकर लगता ही नहीं कि ये इतने नए हैं। जेम्स गून का ह्यूमर और इमोशनल बीस्ट का बैलेंस परफेक्ट था। मार्वल्स ने दिखाया कि चाहे अननोन कैरेक्टर्स हो, स्टोरी अगर दिल से बोली जाए तो सबको अपना बना सकती है। नंबर 8 पे है 2021 में आया हुआ शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स। शैंग-ची एक विजुअल और इमोशनल ट्रीट था एमसीयू के लिए। एक्शन, कोरियोग्राफी, स्पेशली बस फाइट और स्कैफोल्डिंग फाइट नेक्स्ट लेवल थी। जैसे कि एक डांस सीक्वेंस हो, फैमिली ड्रामा, स्पेशली फादर सन का जो रिलेशनशिप था काफी डीपली एक्सप्लोर किया गया। टोनी लियोंग ने विनो को एक ट्रैजिक विलन बनाया जो सिर्फ बुरा नहीं था, इमोशनल भी डीपली रोटेट था। फैंटेसी और मार्टियल आर्ट्स का परफेक्ट ब्लेंड और शैंग-ची का कैरेक्टर इंस्टेंटली लवेबल लगता है। 2017 में आया हुआ स्पाइडरमैन होमकमिंग। होमकमिंग ने स्पाइडरमैन को एमसीयू में एक फ्रेश स्टार्ट दिया। पीटर पार्कर की टीनेज स्ट्रगल, स्कूल लाइफ और सुपर हीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस रियलिस्टिक और रिलेटेबल था। टोनी स्टार्क का मेंटरशिप एंगल भी स्टोरी में इमोशनल डेप्थ ऐड करता है। वल्चर ग्राउंडेड और टेरिफाइंग विलेन था, स्पेशली कार सीन टेंशन से भरा हुआ था। एक लाइट, फन और हार्ट वार्मिंग स्पाइडरमैन मूवी जो यंग और एनर्जेटिक फील देता है। नंबर 6 2018 में आया हुआ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इन्फिनिटी वॉर एक ग्लोबल इवेंट था जिसमें सभी हीरोज एक साथ आए। थैनोस का पर्सपेक्टिव देखकर लगा कि विलेन भी अपने नजरिए में हीरो हो सकता है। एक्शन सीक्वेंसेस लाइक वाकांडा बैटल और टाइटन फाइट एपिक स्केल के था। मूवी का पेस लाइटनिंग फास्ट था और इमोशनल पंचेस बिल्कुल हार्ट पे लगे। और वो क्लाइमैक्स जब सब डिसॉल्व हुए, एक पिंच ऑफ साइलेंस और गूज बम्प्स दोनों एक साथ आए। एंड नंबर 5 पे है 2021 में आया हुआ स्पाइडरमैन नो वे होम। नो वे होम ने सिर्फ एक स्पाइडरमैन स्टोरी नहीं सुनाई और मल्टीवर्स का ड्रीम सच किया। टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के रिटर्न ने पूरे थिएटर में एकदम चीयर्स निकलवा दिया। पीटर की पर्सनल लूजेस और सैक्रिफाइसेस को देखकर लगा कि अब वो सच में स्पाइडरमैन बन गया है। विलेंस ने रिडेम्पशन आर्क और इमोशनल रियूनियंस ब्यूटीफुली हैंडल किए गए। इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पाइडरमैन का प्योर सिनेमैटिक लेगेसी। नंबर 4 पे मैंने रखा है 2017 में आया हुआ थॉर रैग्नारॉक। रैग्नारॉक ने थॉर को एकदम प्योर रीइन्वेंट किया और सबसे फ्रेश, फनीएस्ट एंड कूलेस्ट वर्जन बनाया। कलरफुल स्टाइल, हल्क और थॉर
का ब्रोमांस और हेला का बैडस विलन का कॉम्बिनेशन गोल्ड था। सकार का क्रेजी वर्ल्ड और जीव गॉल्डब्लम का ग्रैंडमास्टर का क्विक रीड परफॉर्मेंस मूवी में मजेदार फ्लेवर ऐड करता है। थॉर का कैरेक्टर ग्रोथ कि उसके हैमर के बिना भी वो पावरफुल है, स्टोरी को डेप्थ देता है। ये मूवी ने दिखाया रिस्क लेना कभी कभी जरूरी होता है। नंबर 3 2008 में आया हुआ आयरन मैन। ये वही मूवी है जिससे एमसीयू की जर्नी शुरू हुई थी। टोनी स्टार्क का ओरिजिन स्टोरी एकदम ग्राउंडेड और रिलेटेबल था, फ्लॉइड, एरोगेंट लेकिन रिडेमेबल। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने टोनी को ऐसा लाइफ दिया कि लगता ही नहीं कोई और कर सकता है ये रोल। इनसेन का साथ डिजर्ट सीक्वेंस और फाइनल आई एम आयरन मैन मूवमेंट सिनेमैटिक हिस्ट्री बना। सिंपल स्टोरी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क और कैरिस्मेटिक परफॉर्मेंस का कॉम्बो एक परफेक्ट पुल शुरुआत था। नंबर 2 पे है 2019 में आया हुआ एवेंजर्स एंड गेम। एंड गेम एक इमोशनल और एपिक कल्मिनेशन था 10 साल के स्टोरी टेलिंग का। टाइम हाइस्ट का कॉन्सेप्ट पूरा नॉस्टैल्जिक ट्रिप था और फाइनल बैटल सीक्वेंस सबसे बड़ा और सबसे इमोशनल एक्शन था जो अब तक देखा गया है। टोनी स्टार्क का सेक्रीफाइस और आई लव यू 3000 मूवमेंट, स्टीव रॉजर्स का हैमरलिफ्ट मूवमेंट थिएटर में एनर्जी का ब्लास्ट कर देता था। एंड गेम सिर्फ एक मूवी नहीं, एक पूरा जनरेशन का कलेक्टिव एक्सपीरियंस था। एंड नंबर 1 पे मैंने रखा है 2018 में आया हुआ ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर को नंबर 1 पे रखने का मेन रीजन ये है, इसने सिर्फ एक सुपर हीरो कहानी नहीं सुनाई, एक कल्चरल रिवॉल्यूशन भी लाया। वकांडा की दुनिया, एफ्रोफ्यूचरिज्म का स्टनिंग डेपिकेशन और किलमोंगर जैसे लेयर्ड विलन ने मूवी को अलग लेवल पर पहुंचा दिया। टिचाला का लीडरशिप, ग्रेस और स्ट्रेंथ इंस्पायरिंग था। कहानी आइडेंटिटी, हेरिटेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है बिना अपने एंटरटेनमेंट वैल्यू को लूज किए। ब्लैक पैंथर एमसीयू का एक कल्चरल और सिनेमैटिक माइलस्टोन बन गया। वकांडा फॉरएवर सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक फीलिंग है। सभी ऑस्कर्स के लायक था। सो दीज आर द मूवीज जो कि मार्वल के हैं, सभी मार्वल के ही है। बाकी मैंने सिर्फ इनको रैंकिंग किया है अपने हिसाब से, तो तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है, सबका ही अलग होगा। तो तुम अपना रैंकिंग बता सकते हो। अगर तुम्हें कुछ चेंज करना है, कुछ और भी ट्राई कर रहा हो, तुम देखी होगे चैनल्स पे।